अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीटीएस और पीटीएस के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसकी 8 टाइप्स हैं। पहला, एज प्रॉब्लम के मतलब आ सकता है सवाल। दूसरा है कि एनालॉजी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा, नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन सारों को हम अलग-अलग भी डिस्कस करेंगे, पहले ये सारे पढ़ लें। पैटर्न प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर पोजीशन एंड डायरेक्शन आ सकते हैं, इससे मुतल्लिक क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ब्लड रिलेशन के मुतल्लिक सवाल आ सकते हैं। फिर ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आखिर में अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन 8 टॉपिक्स में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं और तकरीबन हर एग्ज़ाम में आते हैं ये सवाल। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला है एज प्रॉब्लम्स, यानी कि एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस तरह हो सकते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन हिज 60 ईयर। यानी कि एक फादर और उसके बेटे की उम्रों को अगर हम प्लस करें तो 60 बनता है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले फादर एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। यानी कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो अपने बेटे की एज से 5 गुना ज़्यादा थी। आफ्टर 6 ईयर सन एज विल बी, यानी कि 6 साल बाद उसके बेटे की एज कितनी होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये खाली पेज, ये देख यहाँ पे कर लेते हैं। लेट करें, लेट the present ages of son and father be x and 60 minus x years respectively। यानी कि फ़र्ज़ करें जो सन की एज है वो x है और फादर की एज क्या है 60, में से सन की एज निकाल दें तो फादर की एज बन जाती है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या होगा। अच्छा, फिर कंडीशन क्या आएगी, देन बाई कंडीशन ये दी हुई है कि फादर की एज में से अगर 6 साल बाद हम बात कर रहे हैं ना, कि 6 साल बाद हमने मालूम करनी है 6, यानी कि फादर की एज में से 6 निकाल देंगे और ये किसके बराबर आएगी, 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये उसके सन की एज, उसके सन की ओरिजिनल एज आ गई है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम ये करना है कि 6 साल बाद उसके बेटे की उम्र कितनी होगी। 6 साल बाद
तो 6 साल बाद उसके बेटे की एज होगी 14 में से अगर हम 6 जमा कर दें तो 20 साल होगी। कितनी होगी? 20 साल। तो फिर ये ऑप्शन ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनालॉगी प्रॉब्लम। अच्छा, एज प्रॉब्लम हमने कर लिया है, आगे हम करेंगे एनालॉगी प्रॉब्लम। चलो देखते हैं एनालॉगी प्रॉब्लम क्या आएगा। अच्छा जी, क्रिकेट हिज टू बैट एज बैडमिंटन हिज टू, यानी कि क्रिकेट बैट का काम क्या है? बॉल को किक करना, ठीक है। तो फिर इनके क्रिकेट किससे खेली जाती है? बैट से। तो बैडमिंटन किससे खेली जाती है? रैकेट से, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? एनालॉगी प्रॉब्लम्स। और भी देख लेते हैं, ट्रायल इनटू जरी, यानी कि सालसी क्या करता है? ट्रायल करता है। तो डिस्प्यूट आर्बिटर का मतलब होता है पंचायत वाला, यानी कि तो पंचायत क्या करती है? डिस्प्यूट यानी कि झगड़े ख़त्म करवाती है। तो मेरा ख्याल है ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे हम करेंगे नंबर सीरीज। अच्छा, एज प्रॉब्लम भी होगी, एनालॉगी क्वेश्चन भी होगा और नंबर सीरीज ये क्वेश्चन हम करेंगे। कंप्लीट दी सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो इसके 4 ऑप्शन है, 7, 10, 12, 13। कौन सा क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा ये ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? चलो सीरीज़ को देखते हैं, अब इसमें वक्फा कितना आ गया। अगर हम 7 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। फिर 10 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 8, ठीक है। अगर 8 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 11, और 11 में फिर हम 2 माइनस करेंगे 9, और 9 में अगर हम फिर 3 प्लस करेंगे तो 12, और 12 में फिर 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 12 के बाद फिर क्या आएगा? 10 आएगा। इस तरह क्वेश्चन को हम नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले 3 प्लस करना है, फिर 2 माइनस कर देना है, फिर प्लस 3 करना है, फिर 2 माइनस कर देना है, फिर प्लस 3 करना है, फिर 2 माइनस कर देना है। इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एज प्रॉब्लम भी हो गया, एनालॉगी क्वेश्चन भी होगा, नंबर सीरीज प्रॉब्लम भी हो गया। आगे है पैटर्न प्रॉब्लम्स। ठीक है, पैटर्न प्रॉब्लम्स ऐसे का। अच्छा, पैटर्न प्रॉब्लम इस तरह के हो सकते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर डैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब देखें इस पैटर्न को, अगर हम गौर से देखना आपने, ये एक वेव और फिर ये एक वेव, बाकी सिर्फ एक लूप रह गया है, एक लूप रह गया ना बाकी कंप्लीट होने में। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, और ये मेरे ख्याल ठीक है क्योंकि एक लूप यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने टिक करना है। ये आर्मी के पेपर में भी आ जाता है कभी कभी, या फिर हर तरह के क्वेश्चन, यानी हर तरह के पेपर में ये पैटर्न प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है पोजीशन एंड डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अ मैन मूव्स नॉर्थ, अ मैन मूव्स नॉर्थ देन टर्न्स टू हिज राइट। आप साथ साथ बनाते जाएं, इजी हो जाएगा। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मूव कहाँ पे करता है? नॉर्थ की जानब। अच्छा, एक आदमी नॉर्थ की जानब मूव करता है, फिर उसके बाद टर्न टू हिज राइट, तो राइट इसका ये बनेगा, राइट की तरफ मुड़ जाता है, फिर अगेन राइट, तो ये राइट इसका ये बन जाएगा।
ठीक है। एंड फाइनली गो टू लेफ्ट, और फाइनली गो टू लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका ये बनेगा। ठीक है, तो हमने बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ। तो आप देख लें ये ईस्ट की जानब जा रहा है, मशरिक की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, आगे है ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स, ये ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम आ गई। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय हिज गर्ल्स, यानी कि जो लड़का है वो लड़की का क्या लगता है। ठीक है, ये हमने बताना है। डॉटर ऑफ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। डॉटर ऑफ अंकल फादर, ये दिया हुआ है ना कि वो जो बॉय है वो क्या लगता है, डॉटर ऑफ द फादर अंकल। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो अंकल सिस्टर, अंकल सिस्टर क्या लगती है उस लड़की की, जो अंकल की सिस्टर है वो लड़की की मदर है। ठीक है, तो मदर का सन फिर क्या लगेगा इस लड़की का, मदर का जो सन है, मदर का सन जो लड़की का फिर ब्रदर लगेगा, ब्रदर होगा ना फिर। तो इसका ऑप्शन ये ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन को हम ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। आगे है ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स। ये इस तरह की होती हैं, जैसे देखें विच वन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो इज डिफरेंट। मैंगो, एप्पल, पोटैटो, चेरी और ब्लैकबेरी। अगर देखा जाए तो मैंगो, एप्पल, चेरी और ब्लैकबेरी ये चारों फ्रूट हैं, और पोटैटो इन सारों में से अलग है, यानी कि सारों में से ऑड है। तो फिर पोटैटो जो है ना वो सारों में से ऑड होगा, ऑप्शन ये ठीक है। यानी कि आपने जो सारों से अलग होगी जो चीज़ वो बतानी है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम ऑड मैन प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, सबसे आखिर में है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। चलो देखें ये क्या है। A group of 1200 person consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is one captain. The number of captains in a group is, यानी कि हर 15 का एक ग्रुप बनाया हुआ है, 15 सोल्जर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, और 15 सोल्जर्स में से 15 सोल्जर्स के ग्रुप में एक कैप्टन है, एक कैप्टन है। ये टोटल क्या बनेंगे 16। ठीक है, अगर हम 200 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा, 75 आएगा। यानी कि टोटल फिर 1200 आदमियों में से 75 कैप्टन होंगे, 75 कैप्टन होंगे, क्योंकि 15 सोल्जर्स हैं। 15 सोल्जर्स के ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 16 पे डिवाइड करना है 200 को, फिर हमारे पास आंसर आएगा सही। तो 1200 आदमियों में से 75 जो है ना वो कैप्टन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।